ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। बिहार शरीफ के पचासा चौक स्थित सामुदायिक भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में उपस्थित सभी ने बहन होलिका को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी एवं उनके शहादत को याद किए। पचासा गांव में भी होलिका शहादत दिवस मनाया गया। होलिका शहादत दिवस के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, प्रदेश अध्यक्ष रामदेव चौधरी, महासचिव बलराम दास ने संयुक्त रूप से कहा कि होली बहुजनों का हार व मातम का दिन है। इस दिन बहन होलिका ने शहादत दी थी। जो होली पर कहानी गढ़ी गई है वह झूठ पर आधारित है और सच्चाई को छुपाया गया है। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप हरिद्रोही अर्थात आज का आधुनिक हरिदोई जिला जो उत्तर प्रदेश में है वहां का राजा था। हरि इक्वल्स ईश्वर और द्रोही इक्वल्स द्रोह करने वाला, यानी यहाँ के लोग ईश्वर को नहीं मानने वाले। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका थी। होलिका सुंदर, युवा और बहादुर लड़की थी। वह आर्यों से युद्ध में हिरण्यकश्यप के समान ही लड़ती थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद निकम्मा और अवज्ञाकारी था। आर्यों ने उसे सुराख शराब पिलाकर नशेड़ी बना दिया था, जिससे वह आर्यों का दास भक्त बन गया था। नशेड़ी हो जाने के कारण वह अपने नशेड़ी साथियों के साथ नगर बस्ती से बाहर ही रहता था। पुत्र मोह के कारण प्रहलाद की मां अपनी नंद होलिका से उसके लिए खाना भोजन भेजवा दिया करती थी। एक दिन होलिका शाम के समय जब उसे भोजन देने गई तो नशेड़ी आर्यों ने उसके साथ बलात्कार किया और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसे जलाकर मार डाला। प्रातः तक जब होलिका घर न पहुंची तब राजा को बताया गया। राजा ने पता लगवाया तो मालूम हुआ कि शाम को होलिका प्रहलाद को खाना पहुंचाने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। तब राजा ने उस क्षेत्र के आर्यों को पकड़वाकर और उनके मुंह पर कालिक पोतवाकर माथे पर कटार या तलवार से चिन्ह बनवा दिया और घोषित कर दिया कि ये कायर लोग हैं। साहित्य में वीर शब्द का अर्थ है बहादुर या बलवान। वीर के आगे अ लगाने पर अवीर हो जाता है। अवीर का मतलब काय या बुजदिल। होली के दिन लोग माथे पर जो लाल, हरा, पीला और लाल लगाते हैं उसे अवीर कहते हैं। यानी कि इस देश के सभी लोग होली के दिन अपनी बहन बुआ का शहादत दिवस मनाने के बजाय खुशी खुशी स्वयं से कायर बनते हैं और शामिल होकर खुशियां भी मनाते हैं। अवीर लगाना कायरता की निशानी है। SC, ST, OBC को यह नहीं लगाना चाहिए, न ही होली में खुशियां मनानी चाहिए, बल्कि SC, ST, OBC को होली को होलिका शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जिस समय ये घटना घटी थी उस समय जातियां नहीं थी, जातियां बाद में बनी। इस कारण होलिका DNA रिपोर्ट के अनुसार सभी SC, ST, OBC की बहन बुआ हुई। जो अपने को हिंदू समझते हैं वे आज भी रात्रि में अपना मुर्दा नहीं जलाते हैं। प्रदेश के प्रधान महासचिव सुरेश दास ने कहा कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में स्वयं नहीं बैठी थी। यदि गोद में लेकर बैठी होती तो दोनों जलकर राख हो जाते। ऐसा असंभव है कि साथ साथ बैठे व्यक्ति में से एक न जले। उस समय के हमारा समाज पढ़ना नहीं जानते थे, जिससे उसे अपने इतिहास की जानकारी नहीं हो पा रही है। जानकारी के अभाव में अपने पूर्वजों के हत्यारों राम, दुर्गा आदि की जय जयकार करता है। अपने पूर्वजों के कातिलों के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाने के बजाय उसके खुशियों में शामिल होते हैं। इस मौके पर उपस्थित सभी ने शपथ लिए कि आज से होली नहीं मनाएंगे और एक स्वर से सबने मांग किए कि होलिका दहन बंद हो। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल दास, जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सादिक अजहर, जिला उपाध्यक्ष उमेश पंडित, जिला उपाध्यक्ष लालती देवी, जयबुल देवी, अधिवक्ता अनिल क्रांति, आशुतोष कुमार मुखर्जी, अर्चक संघ के जिला संयोजक कमलेश कुमार, कमल राम प्रसाद दास, दीपू पासवान, राजवीर कुमार, राजेश कुमार, बंटी कुमार, डॉक्टर सौरभ कुमार, मास्टर शशिकांत कुमार, इंदल कुमार चौधरी आदि लोग उपस्थित थे। होली कोई त्योहार नहीं है, ये शहादत का दिन है। और होली जो हम लोग जो हमारे जो मनाते आए हैं पूर्वज लोग, उस जमाने में हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे और ब्राह्मण लोग जो ही पढ़े थे, आर्य लोग ही पढ़े लिखे थे। जो उन्होंने लिख दिया
उसको ही आज तक हमारे पूर्वज लोग होते आ रहे हैं और उसी को वो मानते आ रहे हैं। एक पहली बार नालंदा की धरती पर, ज्ञान की धरती पर, पावन धरती पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बैनर तले एक शहादत दिवस मनाने का काम किया गया है। एक क्रांतिकारी एक शुरुआत है, हम इसको आगे लेकर चले। हम यही कहेंगे कि जो जहाँ के आप लोग इतिहास में जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यूपी हरदोई, तो हरदोई का मतलब होता, हरि का मतलब होता है ईश्वर, हथौड़ी का मतलब होता है नहीं मानने वाला, माने ईश्वर को नहीं मानने वाला। तो आज जो था ईश्वर को मानता था और हमारे पूर्वज जो था ईश्वर को नहीं मानता। तो यहाँ लड़ाई उसी की है, देव और दानव। देव और दानव को पैदा नहीं दिया है, एक ब्राह्मणवादियों ने उसको पैदा किया है। इसलिए हम देव और दानव के चक्कर में ना पड़े। और हमारी जो संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, और हम लोग इसी में थे और इसका फायदा जो है आर्य लोग उठाए और मूल निवासियों का जो संपत्ति उसको हड़पने का काम किया है, जिसको हमारे पूर्वज ने उसको पूरा छीना और उसका बदला उसके बहन से इज्जत लूट के लिया, जिसको खाक छुपाने के लिए उसने जंगल में जलाने का काम किया। और जब राजा को उसको पता चला तो उसको पर बुलाकर उसके निराड़ा पर लिख दिया भी, यानी कि ये वीर नहीं है, और अपना दूसरे राज्य में उसको भेज दिया तारीख लगाकर। जब वहां गया तो उसको देखा कि हम लोग दूसरे रूप में हैं और दूसरे नगर में जाके कह दिया होली है, अपना रूप बदलने के लिए। और तभी से ये ब्राह्मणवाद ने होली का इस पर्व ले लिया है और वो होली का रूप में ही आज तक मनाते आ रहा है। और बहुजनों का ये होली नहीं है, तो इसका विरोध होना चाहिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटी सी अंतराल के बाद। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यह विद्यालय CBSE से +2 तक मान्यता प्राप्त है। इसमें इस वर्ष सत्र 2022-23 के लिए 11th यानी 11वीं कक्षा में बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। इस वर्ष 11वीं कक्षा में साइंस और कॉमर्स में एडमिशन होना है। अतः इच्छुक छात्र छात्राएं यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाकर अपना सीट सुरक्षित कर लें, क्योंकि सीमित स्थान के लिए, लिमिटेड सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। यहाँ साइंस और कॉमर्स की नियमित पढ़ाई भी होगी, उत्तम पढ़ाई होगी और उत्तम विधि व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ के फैकल्टी PGT काफ़ी एक्सपीरियंस्ड
और नॉलेजेबल हैं। अतः बच्चे यहाँ एडमिशन करवाने के बाद अपना भविष्य महफूज समझें। मेरा सभी बच्चों से आग्रह होगा कि यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाएं और अपना भविष्य को एक उड़ान दें। धन्यवाद। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल कंचनपुर बिहार शरीफ नालंदा। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल कंचनपुर बिहार शरीफ नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार।